जगद्गुरु नमो नमः, शंकरदेवो नमो नमः, महाप्रभु नमो नमः, शंकरदेवो नमो नमः, भगवान श्रीमंत शंकरदेवाय नमो नमः, नमो नमः। हरे प्रेम, हरे प्रेम। लव इज गॉड, वर्क इज वर्शिप। प्रेम ही ईश्वर है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। मैं एक ग्रंथ रचना किया। ये ग्रंथ का नाम मैं रखा हूँ भक्ति महातत्व। भक्ति महातत्व ये जीवन दर्शन है। मैं विज्ञान सम्मत रूप में ये ग्रंथ रचना किया हूँ, ये विश्लेषण भी किया हूँ। आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये अध्याय तमो तत्व। तमो तत्व क्या है, तमोगुण क्या चीज है, इससे क्या क्या हो सकता है। लेचारी छंद के रूप में मैं यह रचना किया हूँ। तमो तत्व घोषा। घोषा अज्ञान अंधकार माने यही है तामस सब जानू। ओ जानू अंधकूप यह महापातक स्थान। शोक मोह अहंकार सब अनेक दुख से जर्जरित। दुख के सागर यह जानो नरक स्थान। अभी पद। तामस के पिता अहंकार मोहनामय माता जानू। अकाम क्रोध इत्यादि जानू भातृभग्नि सब। हम लोग का शरीर में जो तामस गुण है वो तामस का पिता अहंकार है। अहंकार से ही तामस का उत्पन्न होता है और तामस का पिता अहंकार है और मोह माता है और काम क्रोध आदि सब भातृभग्नि एक परिवार है। ये हम लोग का शरीर में ही रहता है। अति अविलंब नरक जानती कुपथ कुसंग मिलत जानी। जुआ मध्य नारी संग में रहत तब। जब तामसिक गुण का अधिक हो जाता है शरीर में तब आदमी क्या करने लगता है, तो संगति कुसंगति में पड़ जाएगा और जुआ मद्य नारी ये सब संगति में पड़ के उसका नाश हो जाते हैं। अल्पायु हो करके नाश हो जाते हैं। जो ही रहता मोहाच्छन्न जाति पंथ बंधन मध्य रहता।
उन्हीं के आत्मा रहत बंधन में जानो। ज्ञान बुद्धि उनकी मुक्त नाही, दिव्य शक्ति उनकी बढ़त नाही। अंधकूप मध्य रहत मेढक जानो। इंद्रिय इच्छा को प्रेम कहता, कामना वासना मध्य रहत। अप्रेम महा तत्व कदापि समझ ना आवे। प्रेम होता है कल्याणकारी और मोह है अंधकार। इसलिए जिसका मन में सच्चा प्रेम होता है वो समाज का कल्याण करता है, परिवार का कल्याण करता है। जिसका मोह है वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, और उसका मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अहंकार होता है, उसके बाद में उसका नाश हो जाते हैं, उसका पतन होता है। ओ महाप्रेम तत्व जो ही जानत, प्रेम तत्व ज्ञान जो ही पावत। अपरमात्मा तत्व उन्हीं को समझ में आवे। नरलोक में सहस्र पंथ सृजन करत नरगण। मन अनुकूल सृजन करत जानो। ये जगत में, ये विश्व में जितने पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, जितने ही पंथ है, जितना उपपंथ है, सब लोग ये पंथ मनुष्य ने ही सृष्टि किया है और अपना अपना स्वार्थ के अनुसार सृष्टि किया है। और अपना पंथ सबसे अच्छा है, बाकी लोग का अच्छा नहीं है। यह जो मनोभाव है ये तामसिक भाव है, और ये तामसिक भाव से ही मनुष्य का विनाश होता है, पतन होता है। जो पंथ में हिंसा रहते हैं, दया क्षमा का कोई स्थान नहीं है, वो पंथ, वो उपपंथ ज़्यादा दिन, ज़्यादा वर्ष तक, ज़्यादा काल तक चलने वाला नहीं है। महाप्रेम रूप परमात्मा नित्य सत्य रूप आत्मा को आच्छन्न करत देवा सुर नर जानो। एक पंथ कहत मैं हूँ श्रेष्ठ, अन्य पंथ कहत मैं हूँ श्रेष्ठ। ओ यह सब करत जानो वायु दूषित। जितने पंथ है, ये पंथ का आदमी लोग सब लोग कहते हैं मेरा पंथ अच्छा है। हिंदू कहते हैं मेरा पंथ अच्छा है,
मुस्लिम कहते हैं नहीं नहीं मेरा पंथ अच्छा है, क्रिश्चियन कहते हैं नहीं मेरा पंथ सबसे अच्छा है। ये जो भावना है, ये भावना से क्या हो रहा है, पूरे विश्व में वायु दूषित हो रहा है। पूरा वायुमंडल वो शब्द का जो प्रदूषण है उससे दूषित हो रहा है। वो तामसिकता है, और तामसिक शब्द से जब प्रदूषण होता है तब सभी मनुष्य का तन मन दूषित हो जाता है, और वही नाश का, पतन का रास्ता बन जाते हैं। ओ तन मन वचन होंगे अशुद्ध, संत महंत गण होंगे अबुद्ध। ओ संत महंत होंगे अल्पायु, यह गुरु माता। जब तामसिक गुण से ये शरीर जब आसक्त हो जाते हैं, जब हिंसा, निर्दयता, क्षमाहीनता, ये सब जब गुण आ जाते हैं तब क्या होगा, संत लोग भी धीरे धीरे अशुद्ध हो जाएगा। अबुद्ध अर्थात अज्ञानता से भर जाएगा। बृहत् आकार धर्म स्थान होंगे यह जानो स्थान स्थान। ओ ईश्वर वास कदापि कदापि होंगे नहीं। अर्थ मात्र वही मुख्य होंगे, राजस तामस होंगे लक्ष्य। ओ सतगुण वास कदापि होंगे नहीं। अभी क्या होगा, धीरे धीरे जितना धर्म स्थान है वो वृद्धि होते जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जितना उपपंथ है, पंथ है, सब लोग का अपना अपना मंदिर, अपना अपना धर्म स्थान बढ़ते जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा धर्म स्थान होगा, लेकिन उसका जो धर्म स्थान में ईश्वर का वास कभी नहीं होगा, क्योंकि यह धीरे धीरे अर्थ का पीछे भाग रहा है। अर्थ जो है वो मुख्य हो गया, जो आचरण ये गौण हो गया। इसीलिए धर्म रहता है आचरण में सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, अहिंसा, यह है धर्म का लक्षण। अभी बड़ा बड़ा मंदिर में, बड़ा बड़ा मस्जिद में, गंपा जितना है, जैन मंदिर हो, जो भी हो, धर्म स्थान में अभी धर्म का वास नहीं है। सब लोग अपना अपना जो स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, और मानव प्रेम जो है वो अभी प्रचार नहीं हो रहा है, मानवता का प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन अपना अपना स्वार्थ का प्रचार हो रहा है। इसलिए परमात्मा दुखी है, और परमात्मा ने सबका ये जितना कर्म हो रहा है वो तामसिक कर्म है, और तामसिक कर्म का फल भी तामसिक ही होगा, यह निश्चित है। अतामसिक गुण होंगे वृद्धि, अहंकार जानो होंगे वृद्धि। अधर्म की व्यापार सर्वदा होंगे वही। अभी धर्म को लेकर के व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, और यही है तामसिक कर्म।
और ये तामसिक कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, वो जो भी पंथ का हो, जो भी उपपंथ का हो। ओ यही कर्म करके होंगे रोगी, सुख शांति जानो होंगे नहीं, और जीव को धकेंगे तामसी गुनाए ही। अभी जितना संत है, महंत है, जितना मुल्ला है, मौलवी है, जितना मॉन्क है, सब लोग धीरे धीरे ये तामसिक गुण की तरफ जा रहे हैं। और ये हो करके धीरे धीरे क्या होगा, इसलिए संत महंत लोग भी अभी 100 साल आयु नहीं पूरी कर पाया है, क्योंकि सब लोग का यही हाल है। तामसिक कर्म हो रहा है, तामसिक व्यवहार हो रहा है, और मानवता बहुत दूर भाग रहा है, और निर्दयता, हिंसा, ये सब आगे बढ़ रहा है। जो जन लभता सतायु, सुजन सतगुनी योगी हुई, अपूर्ण सतगुनी रज तम कमाहुई। जो मनुष्य का सत्गुण ज्यादा होता है वो हमेशा निरोगी रहता है और शतायु प्राप्त करते हैं। जिसका कर्म में, व्यवहार में सत्गुण कम है, राजस और तामस गुण ज़्यादा होता है, वो लोग का क्या होता है, आयु कम हो जाता है और अकाल मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। ये कर्म का ही विधान है, और इसलिए मैं यह जो लिखा हूँ, रचना किया हूँ, विज्ञान सम्मत रूप से लिखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अलोभ मोह काम और क्रोध रहित होते हैं वही जाना, असोही जन गुरु होने की योग्य होई। जो गुरु किसको कहते हैं, जो गुरु तामस से सात्विक गुण तक ले जाते हैं वही गुरु है। अंधेरा से उजाला तक ले जाते हैं। गु मतलब अंधेरा, रु मतलब उजाला। और जो योगी है वही गुरु होने का योग्य प्राप्त करते हैं, वही गुरु का लायक हैं। और योगी कौन है, जो व्यक्ति को शतायु प्राप्त हुआ है और निरोगी है, तन मन निरोगी है, वही है गुरु का योग्य व्यक्ति। और जिनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर जमे, वो जो वश में रखने के लिए जिसका शक्ति होता है वही निरोगी होता है और वही जाके शतायु प्राप्त करता है, और उन्हीं को, उसी को योगी कहा जाता है। ओ सोही जन जानो गुरु नहीं, जो ही जन मन वश में नहीं, ओ माना रोग आवत वास करत शरीर में। नाना रोग आवत वास करत शरीर में। जो
योगी नहीं है वो 100 साल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जिनका काम क्रोध लोभ मोह को वश में नहीं रख सकते हैं, उनका मन चंचल होगा और उनका धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और रोग प्राप्त होगा, क्योंकि भोग से ही रोग प्राप्त होता है। वो धीरे धीरे भोगी होते जाएगा और भोगी होने से रोगी होना ही है, निश्चित है। वही जन को यदि गुरु मानत, गुरु शिष्य जाएंगे रसातल। ओ सब रोग शोक वास करते हैं शरीर में। जो गुरु रोगी है, अगर उनका आश्रय में जाने से शिष्य भी रोगी होगा, शिष्य भी दुखी होगा। और जो गुरु शतायु प्राप्त किया है, जो गुरु का शरीर रोग मुक्त है, वही योगी है और वही गुरु कहने का लायक है। इसीलिए गुरु जब सिलेक्शन करेंगे तब बहुत सावधान होना चाहिए। जैसे महापुरुष तुलसी रामचरित मानस रचना किए थे, जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव, और ऐसे करके बहुत हैं संत महंत जो लोग 100 साल प्राप्त किए हैं। वो लोग गुरु कहने का लायक है, वो लोग गुरु का योग्य महापुरुष है। और आज से सब जन चिंतन करो, चित्त मन सब दृढ़ करो। और शतायु गुरु की आदर्श धारण करो। वही जन जानो परम गुरु, परमात्मा वही प्रेममय। जीवन मुक्ति के यही महाप्रेम धारा। हरे प्रेम हरे बोलो सर्वजन महारंग। ओ हरे प्रेम नाम जगत पवित्र होंगे। यही नामे जीव शुद्ध होंगे, महाप्रेम धारा संसार होंगे। ओ हरि कृपा मिलाव समस्त उद्धार होंगे। अपराग भूया नाम मेरा, भारतवर्ष के असम भूमि। महापुण्य फल से जन्म हुआ जानो। मानव धर्म महाधर्म, प्रेम दया क्षमा अहिंसा जानो। यही गुण सब महा पुण्यकारी जानो।
প্রেম দয়া ক্ষমা অহিংসা জানো অয় এই গুণ সব মহা পুণ্যকারী জানো হরে প্রেম হরি বল জয় জগদ্গুরু শ্রীমন্ত শঙ্কর দেবায় নমো নমঃ হরি বল।